हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो डाउट है वो सॉल्व करने वाले हैं। भले ही आप सीयूईटी 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक तो फॉर्मेट दिखाऊंगा पर्टिकुलरली कि फॉर्मेट क्या है। उसके बाद मैं आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने वाला हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि लास्ट ईयर में जो आपके सीनियर्स थे उन्होंने जब अप्लाई किया तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई जो थे कौन से डॉक्यूमेंट जो थे उन्होंने लगाए थे। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कहाँ से आए, क्योंकि यार हम लास्ट 3 साल से बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स को बताते हैं सही है या नहीं है। बच्चे हमारे पास सेंड करते हैं तो हम उनकी इसमें भी हेल्प कर रहे हैं। ऑल्दो मैं इस वीडियो में सब कुछ A to Z बताने वाला हूं। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप ड्यूबडी ऐप पे हमारे पास पर्सनल काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। सो इसके अंदर पहले मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, पहले फॉर्मेट दिखाऊंगा। फॉर्मेट के बाद मैं आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बाद मैं आप लोगों को उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। सारे देखेंगे, ST SC OBC EWS ECC एजुकेशनल कंसेशन कोटा जो CW के अंडर मिलता है, सारी सर्टिफिकेट्स जो कैटेगरी की होती हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे CW कोटा की। CW कोटा के अंदर आपकी बनती है ECC सर्टिफिकेट, एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट आप लोगों की बनती है। ECC सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करनी पड़ती है और वो ECC सर्टिफिकेट किसके द्वारा बनी होनी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है किसके द्वारा बनी होनी चाहिए। प्रॉपर लेटर हेड, एक प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर इनमें से किसी से भी आप बनवा सकते हो। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड, ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। सो इनमें से अगर आप किसी से भी प्रॉपर लेटर हेड के ऊपर बनवा के ले आते हो तो आप लोगों की एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हमने बता दिया किससे बनी होनी चाहिए। अब हम फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट किस टाइप का होता है। ये आपकी एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट होता है। इसमें ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां पे आप लोग देख लेना। इसके अंदर अब हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है। चलो भाई जूम करके देखते हैं। सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट ऑन द प्रॉपर लेटर हेड। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेट है भाई, आपको ना जिससे भी आप बनवा के ला रहे हो, जो नाम मैंने दिखाए थे, आपके फादर को ज्यादा पता होगा, अगर वो आर्मी में है या आर्मी में थे तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर लेटर हेड पे ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी चाहिए। आपकी प्रायोरिटी कौन सी है उसके ऊपर ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए उनके लेटर हेड पे। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टैंप वगैरह सारी चीजें लगवा करके लेके आनी है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को एक डेमो भी दिखाता हूँ। प्रॉपर लेटर हेड में है जिला सैनिक जो कल्याण एवं है, जो मैंने दिखाया था वहां पे, तो जिला सैनिक बोर्ड से बनी हुई है ये। उसके बाद जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है किसके नाम पे, ये आपके नाम पे बनी होनी चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम, जो कि ये रिटायर्ड कैटेगरी में थे, एंड यहाँ पे प्रॉपरली आपकी कैटेगरी मेंशन्ड है, प्रॉपरली आपकी कैटेगरी जो है वह यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी से हो, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो नीचे मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं, तो आप दूसरे चैप्टर, आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें डायरेक्ट स्विच कर सकते हो। अपना भी टाइम बचाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो। एंड यहाँ पे जो है प्रॉपरली मेंशन्ड है कि ये जो प्रायोरिटी है वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है। एंड यहाँ पे जो आपकी स्टैंप है वो प्रॉपरली लगाई गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट का हो गया। अब अपन देखते हैं भाई दूसरी सर्टिफिकेट कौन सी है। लेट्स स्विच टू ST एंड SC सर्टिफिकेट। इसको लेकर की भी बच्चों की बहुत ज्यादा डाउट रहती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ना मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा ST एंड SC सर्टिफिकेट की भी। देखो भाई ये फॉर्मेट है ST और SC सर्टिफिकेट का, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स सर्टिफिकेट। ट्राइब और कास्ट, ST और SC दोनों के लिए सेम जो है आप लोगों का फॉर्मेट चल जाएगा। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, काफी बच्चे क्या करते हैं जो उनकी ओरिजिनल डिजिटल वाली या फिर ऑफलाइन वाली पहले से जो बनी हुई है ना, वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। वो भी आपकी वैलिड है यार, आपको ना जरूरी नहीं है बिल्कुल 100% इस फॉर्मेट में आप बनवा के ला रहे हो।
या फिर इसी को प्रिंट निकलवा करके इसी के ऊपर फिल करके लगवा के ला रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपकी बनी हुई है वो भी सही हो सकती है। जो डिटेल्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैच करनी है, ठीक है। तो ऐसा जो फॉर्मेट है वो आप लोगों का कुछ होता है। मेनली इसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन है ऊपर तो जो भी है। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे पता है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो भी आपकी कास्ट है ना उसको इन ऑर्डर्स के अंदर, इन एक्ट्स या फिर इन ऑर्डर्स के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों के शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भी रिजोल्यूशन वगैरह आते हैं वो हो गया। अब देखते हैं कि साइनिंग अथॉरिटी कौन होगी, किससे साइंड होना चाहिए, साइन किससे होना चाहिए, वो यहाँ पे जूम करके बता रखा है। साइनिंग अथॉरिटी, एक बार मैं साइड भी हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारी साइनिंग अथॉरिटी है। इनके अंदर से अगर किसी से भी बनी है ना तो चल जाएगी भाई, इनके अंदर से किसी से भी बनी है चल जाएगी। आप देख लो, सर्टिफिकेट एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफिसर लक्षद्वीप आइलैंड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर रिवेन्यू ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, बिहार वगैरह में सर्कल ऑफिसर होते हैं उनकी चल जाएगी, तहसीलदार की चल जाएगी, एसडीओ एसडीएम की चल जाएगी, इन सब की मेनली चल जाएगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, वहां पे जहां पे आपका साइन कहाँ चेक करना है मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अब हम इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं, एसटी और एससी दोनों का मैं दिखाने वाला हूँ। सो ये मैं आपके एक बिहार से बनी हुई एससी सर्टिफिकेट का डेमो लेकर के आया हूँ। इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेनली जो है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑफलाइन बनवाते हो या ऑनलाइन बनवाते हो ना, सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर आपकी सर्टिफिकेट में होना जरूरी है, किसी भी स्टेट की हो कहीं की भी हो, ये आप चेक कर लेना, सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन होगी, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम और आपका एड्रेस यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद जो वहाँ पे मैंने आप लोगों को रिजोल्यूशन दिखाए थे वो यहाँ पे भी देखेंगे ना, आप हिंदी में लिखा हुआ है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति जनजाति सूची 1965। ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बट हाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो उस फॉर्मेट में लंबे लंबे उसमें लिखा हुआ था, 5-7 पॉइंट्स में यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दिया, और जो पर्टिकुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो लिख दिया। तो अब काफी बच्चे क्या बोलते हैं, सर उसमें तो 15-20 ऐसे करके पॉइंट दिए हो, यहाँ पे तो 3-4 ही पॉइंट मेंशन है, हमारी तो गलत होगी। भाई गलत नहीं हुई है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे वो दे दिए, वहां पे सारे दे रखे हैं। अब क्या पता आपकी कास्ट के लिए 3 ही रिक्वायर्ड हो, 2 ही रिक्वायर्ड हो, 1 ही रिक्वायर्ड हो, आपके स्टेट में 1 लगता हो, वो आपकी टेंशन नहीं है यार, वो गवर्नमेंट की टेंशन है। हाँ आपने ऐसा बनवा लिया तो चल जाएगा आपका, लास्ट 3 साल से चलते हुए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफिसर, रिवेन्यू ऑफिसर से साइंड है, ये डिजिटली साइंड है, ये डिजिटली साइंड बाय सुमित कुमार आशीष, मेरी ही नाम राशि के व्यक्ति हैं। तो रिवेन्यू ऑफिसर ने इसको डिजिटली साइन कर दिया है। अब अपन आके देख लेते हैं भाई, रिवेन्यू ऑफिसर का जो मैंने अभी दिखाया था सिग्नेचर किस किस के होने चाहिए, वहां पे रिवेन्यू ऑफिसर का है, वो चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। रिवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार रैंक से ऊपर का या तहसीलदार रैंक का चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगी। ये हो गया एससी का। एसटी का भी सिमिलर है। अब मैं डिफरेंट स्टेट्स में अगली वीडियोस में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं अगली वीडियोस में अलग से ले आऊंगा, बट इस वीडियो को छोटा रखते हैं। समझ गए आप, आपकी एससी सर्टिफिकेट कैसी दिखनी चाहिए, यहाँ से साइंड होनी चाहिए। हाँ, और काफी बच्चों को ये डाउट होता है कि डेट कब की होनी चाहिए। यार जिंदगी में अगर एसटी और एससी की सर्टिफिकेट एक बार भी बनवाई है ना, बट आपके नाम पे, वो चल जाएगी, हर साल रिन्यू नहीं होती एसटी और एससी की सर्टिफिकेट। इसका ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एक बार बनी होनी चाहिए, इनके अंदर से साइंड होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में है तो भी चल जाएगी, इंग्लिश में भी चल जाएगी, हिंदी में भी चल जाएगी, दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं चलती, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक में बनी हुई है, चल जाएगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट भाई अपन चलते हैं, अब कौन सी सर्टिफिकेट पे चलें, नेक्स्ट चलते हैं अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। ईडब्ल्यूएस जनरल वाले बच्चों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में बताने वाला हूँ ना, जनरल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जितने भी बच्चे हैं जनरल के अंदर एंड जो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को भी क्वालिफाई करते हैं, एंड वो इस सोच में है कि यार कितने ही नंबर का डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है जब आप पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो। हाँ, तो मतलब यूनिवर्सिटीज में यार बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। एसआरसीसी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जितने मैंने 2-3 बच्चों से बात की है, जनरल में 780 में बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ है वो बंद हो जाती है।
वहीं आपको 760 के अराउंड तक जो है EWS में एडमिशन मिल जाते हैं। तो अब आप खुद समझ लो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको बनवा लेनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ये जो भी है आपके स्टेट का नाम आता है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट हो गया। सर्टिफिकेट नंबर और वैलिड फॉर द ईयर, ये दोनों होने जरूरी हैं। सर्टिफिकेट नंबर आपका होना जरूरी है। उसके बाद ये किस साल के लिए वैलिड है, एक्चुअल में यहाँ पे लिखा हुआ आता है ऐसे 2023 से 2024 तक। डेट्स की भी मैं बातें पर्टिकुलरली बताने वाला हूँ आपको अभी। हाँ, मतलब कुछ ऐसे लिखा हुआ आता है 2023 से 2024 तक। यहाँ पे कब का बना हुआ है वो यहाँ पे डेट डाल देते हैं। तो ये आपका जो है EWS का एक फॉर्मेट है। मैं आपको ढंग से जूम आउट करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे मेनली आपकी इंफॉर्मेशन रहती है कि आपका नाम क्या है, कहाँ के रेजिडेंट है, आपके फादर का नाम क्या है। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ रहती है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है कि किसने साइन किए हैं, अथॉरिटी कौन है, वहां पे डेजिग्नेशन रहती है उसकी और नाम रहता है। इसके अंदर ना एक चक्कर है, लेकिन इसके अंदर आपका जो साइनिंग अथॉरिटी है ना वो यहाँ पे बता रखा है द इनकम एंड एसेट्स ऑफ द फैमिलीज एज मेंशन्ड वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। मतलब ये है कि आपकी जो सर्टिफिकेट होगी ना वो तहसीलदार या फिर उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों से बनी होनी चाहिए। उससे नीचे के अधिकारी हैं तो नहीं चलेगी। लेकिन इसके अंदर एक झोल है जो लास्ट 2 साल से मैं देखते हुए आ रहा हूँ। हरियाणा में क्या है कि साइनिंग अथॉरिटी जो है वो नायब तहसीलदार के पास है। नायब तहसीलदार इज अ पर्सन एक रैंक बिलो होते हैं वो तहसीलदार से, उनको साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है। तो जब बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो बनती नहीं हरियाणा में, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वो नायब तहसीलदार से साइंड आती है। यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं कि अब ये एक्सेप्ट नहीं होगी, लेकिन यार लास्ट 2 साल से एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि हरियाणा में इशूइंग अथॉरिटी ही नायब तहसीलदार को बना रखा है, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। लास्ट 2 साल से मतलब जो है वो एक्सेप्ट हो रही है। जब मैंने अपने टाइम पे लगाई थी तो मेरी भी EWS सर्टिफिकेट पे नायब तहसीलदार के साइन थे, तो वो चल गई थी, ठीक है। तो ये आपका इसका फॉर्मेट रहेगा। और हाँ, एक बार चलो सर्टिफिकेट को देख लेते हैं, फिर आपको आगे की बातें मैं EWS से रिलेटेड समझाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी है इसके ऊपर ना, आपको देखो सेल्फ अटेस्टेड कोई भी अगर आप लगाते हो ना इस टाइप के ऑनलाइन फॉर्म में, कोई भी फॉर्म भर रहे हो आप DU CUET, उसके अंदर ना आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी होती है। ऐसे सेल्फ अटेस्ट लिख के ना आपका साइन करना होता है ऐसे करके। ये मैंने साइन काट दिया है जिसका भी था, क्योंकि क्या पता कल को बंदा बोल दे कि भाई मेरी प्राइवेट चीज़ है साइन, तो बाहर आपने क्यों दिखा। तो हाँ, मैंने उसको काट दिया है। तो आपको सेल्फ अटेस्ट लिख के ना ऐसे अपना साइन करना होता है, उसके बाद ही चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। तो ये कहाँ से है, जो मैंने फॉर्मेट दिखाया था उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ डैश डैश लिखा हुआ था ना, तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ आसाम से। किसका बना हुआ है, सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर जो है वो बिहार, झारखंड, आसाम तीनों में होते हैं, जो मैंने देखे हैं सर्टिफिकेट उनके हिसाब से। तो हाँ, सर्कल ऑफिसर से बनी हुई आपकी चल जाएगी। ही इज इक्विवेलेंट टू तहसीलदार, जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके नेट पे पढ़ा और लोगों से पूछा, तो तहसीलदार के इक्विवेलेंट होते हैं सर्कल ऑफिसर बिहार और झारखंड में। तो एंड आई थिंक आसाम में भी उसी के रैंक पे होते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जैसा फॉर्मेट दिखाया था, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद आपका पूरा एड्रेस आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास इतनी इतनी ज़मीन नहीं है, जो भी है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ गई एंड यहाँ पे आपके सर्कल ऑफिसर के साइन आ गए हैं। सर्कल ऑफिसर के साइन आ गए। अब ये ऑफलाइन बनी हुई है, ऑनलाइन नहीं बनी हुई। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होती है कि मेरी ऑफलाइन इंग्लिश में है, चल जाएगी, चल जाएगी। ऑफलाइन हिंदी में है, फिर पूछेंगे चल जाएगी, चल जाएगी। अगर आपकी ऑनलाइन हिंदी में है चल जाएगी, ऑनलाइन इंग्लिश में वो भी चल जाएगी। तो बार बार ना इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, डेमो मैंने दिखा दिया है। और हाँ, अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्म करना है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, तो ड्यूबडी ऐप पे आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। पर्सनल काउंसलिंग में हमारी टीम जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स को फाइंड सही है या नहीं है, या कोई भी डाउट है उसके अंदर आपकी हेल्प कर देगी। लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो एक डेमो और दिखा देता हूँ आपको EWS सर्टिफिकेट वालों को। हिंदी का दिखा दूँ, चलो हिंदी का देख लेते हैं भाई। बिहार सरकार, आंचल अधिकारी मतलब सर्कल ऑफिसर, कार्यालय का नाम, सर्टिफिकेट नंबर वहाँ भी था, यहाँ भी था। कब की बनी है, 8/6/2023 की बनी हुई है। आपका नाम और आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस सारी चीज़ें हैं सेम, यहाँ पे ये है। हाँ, फोटो कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है, तो फोटो अवेलेबल नहीं है तो लास्ट 2 साल से यार फोटो के बिना भी एक्सेप्ट हो रहा है।
यहाँ पे तो है, देखो फोटो है लगी हुई है, आप कोशिश करो फोटो वाला ही लेके आओ। लास्ट ईयर आई थिंक एक झारखंड का बच्चा था, उसने मेरे पास भेजा था, तो उसके में फोटो नहीं लग के आई थी, कुछ इशू होगा, तो कोशिश करो फोटो लग के ही आए। नहीं लग रही है तो देखते हैं उसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन हाँ कोशिश करो कि झारखंड में क्या था शायद डिजिटली भेजते हैं, तो वो बिना लगाए दे देते हैं। तो अब बच्चा बोल रहा है कि सर वहाँ ऑप्शन है ही नहीं फोटो का, फिर भी उसका एक्सेप्ट हो गया था लास्ट ईयर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप 2024 में एडमिशन ले रहे हो, अब CUET, अब डेट्स का इशू आएगा ना यहाँ पे, CUET 2024 का जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो आपकी सर्टिफिकेट जो है ना ये बनी होनी चाहिए, ये बनी होनी चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद। 31 मार्च, थोड़ी सी राइटिंग इस पर अच्छी नहीं आ रही है, इतनी भी खराब नहीं है, बट हाँ इसके ऊपर मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। 31 मार्च 2023 के बाद की बनी होनी चाहिए फॉर CUET। वहीं जब आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया पर्टिकुलरली, तो उसमें जो लगाओगे वो बनी होनी चाहिए 31 मार्च 2024 के बाद की। समझो इसको, 31 मार्च 2024 के बाद की बनी होनी चाहिए जब आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी EWS सर्टिफिकेट लगाओगे, तो वो बनी होनी चाहिए 31 मार्च 2024 के बाद की। एंड जब CUET के फॉर्म में लगाओगे तो वो बनी होनी चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद की, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो CUET का फॉर्म निकलता है वो फेब में निकल जाएगा अभी, तो वो फेब से मार्च तक चलता है, एंड 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। एंड जब यूनिवर्सिटीज के फॉर्म निकलते हैं वो नए फाइनेंशियल ईयर में निकलते हैं, वो निकलते हैं मई अप्रैल में, तो मई अप्रैल में निकलते हैं, तो पुराना साल खत्म हो गया, नए साल का 31 मार्च 2024 के बाद स्टार्ट होगा। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। 31 मार्च 2024 के बाद जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे तब, 31 मार्च 2023 के बाद की जब आप CUET में अप्लाई कर रहे होगे तब, ठीक है। और इसके अंदर स्टेट सेंटर कुछ नहीं होता है भाई, EWS के अंदर स्टेट सेंटर कुछ नहीं होता है, आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ, नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट फॉर द डे, सेकेंड लास्ट, चलो इसको कर देते हैं गैप ईयर सर्टिफिकेट को ना, गैप ईयर सर्टिफिकेट को सेकेंड लास्ट बना देते हैं। अगर आपका 1 साल का गैप है भाई, 1 साल का गैप है आपका, तो कुछ ऐसी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी। 1 साल का गैप है तो कुछ ऐसी सर्टिफिकेट जो है आपको रिक्वायर्ड होगी। एफिडेविट गैप ईयर सर्टिफिकेट इसको बोलेंगे। इसके अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा, आपके डिटेल्स हैं, बेसिकली कुछ भी नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका नाम और एड्रेस होगा, सही है ये। मैंने लास्ट स्कूल अपना 2000 फॉर एग्जाम्पल 22 में पास कर लिया था, ये मेरा स्कूल था, मैंने 12th की थी, ये की थी। उसके बाद मैंने 2 साल का या 1 साल का गैप लिया है, इस दौरान मैं अपनी कोचिंग ले रहा था, इस दौरान मेरे को मेडिकल इश्यूज थे, इस दौरान मैं घर पे ही पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी रीजन होगा। इस टाइप के फॉर्मेट में आप अपने नियर बाय एडवोकेट या फिर नियर बाय कोर्ट में जाएंगे, कोई भी अधिकारी हो सकता है वहां पे, नोटरी होल्डर अधिकारी होगा, कोई भी हो वो XYZ बंदा, लेकिन उसके पास नोटरी होनी चाहिए, आप वहां पे इंक्वायर कर सकते हो, उससे स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करवा लो, 100 से 200 रुपए लगेंगे। ये होती है आपकी गैप ईयर सर्टिफिकेट। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट 2 साल से यूज तो नहीं हो रही है पर्टिकुलरली, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में अपलोड नहीं मांग रहे हैं इसको, तो फिर भी आप बनवा के रख सकते हो। कभी कभी आपको ऑफलाइन कॉलेज वाले, क्योंकि इतने सारे कॉलेज हैं DU के अंडर भी, लोगों को तो DU एक ही लगता है, लेकिन यहाँ के 60 कॉलेज अलग अलग डिवाइडेड हैं, तो कुछ कॉलेज वाले मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगते, तो आपकी मर्जी है, बनवा के रख लो इसको, या फिर बाद में भी बनवा सकते हो, एक ही दिन लगता है इसको बनवाने में, तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग लास्ट सर्टिफिकेट को देखते हैं। पहले देखेंगे उसका फॉर्मेट, जो ऑफिशियली यूनिवर्सिटीज आउट करती हैं, पहले देखते हैं उसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट है आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर, सिर्फ और सिर्फ OBC सर्टिफिकेट है ना आपके पास, OBC नहीं चलेगा। ये क्या है, OBC तो है, चलो आपकी कास्ट तो आती है अदर बैकवर्ड कास्ट में, लेकिन भैया आपके पास पैसे बहुत हैं, आप क्रीमी लेयर में आते हो, पापा की तनख्वाह है 50 लाख 60 लाख, देन आपके लिए ये एप्लीकेबल है ही नहीं OBC। सो फ्रेंड्स, कल हम लोग जो है OBC सर्टिफिकेट को देख रहे थे, जिस टाइम लैपटॉप बंद हुआ, तो उसके बाद OBC सर्टिफिकेट का जो ऊपर का फॉर्मेट था वो हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी, एंड यहाँ पे जो है आपके नाम वगैरह आएंगे, रिजोल्यूशंस आएंगे, यहाँ पे जो भी आपके लीगल रिजोल्यूशंस हैं, इनसे ज़्यादा आपको कुछ लेना देना है नहीं। सो अब मेन जो साइनिंग अथॉरिटी है, आपको एक तो वो ध्यान रखना है कि किसके किसके द्वारा आपका जो है साइन हो सकता है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो।
साइनिंग अथॉरिटीज यहाँ पे दी गई हैं, एसडीओ, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार से नीचे का नहीं चलेगा रैंक से, उसके बाद एसडीएम, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारी यहाँ पे है। इनमें से किसी एक से भी साइंड होगा ना, मैं साइड हट गया हूँ, देख लो आप, इनमें से अगर किसी एक से भी साइंड होगा तो चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट में ना दिक्कत आती है स्टेट सेंटर में और डेट में, वो मैं आपको जब डेमो दिखा देता हूँ उस डेमो में ही मैं आपको समझाऊंगा। स्टेट सेंटर और सारे चीज़ों को अपन देख लेंगे इसी में, डेट्स में और इसमें। देखिए ये आपका एक ओबीसी सर्टिफिकेट का डेमो है एंड ये सर्टिफिकेट है आपके कौन से स्टेट का है बताओ फटाफट देख के। ये है बिहार का, बिहार का ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को हम लोग थोड़ा सा और जूम करेंगे अगर पॉसिबल हो पाएगा तो, ठीक है, थोड़ा सा जूम करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, ये मैं इसलिए जूम कर रहा हूँ, स्टेट और सेंटर का पहचानने के लिए जो लिखा हुआ है ना वो यहाँ पे है। देखिए बिहार सरकार को देख के बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो हमारा स्टेट का हो गया, ऐसा नहीं है। आप जिस भी स्टेट से हैं ऊपर आपके स्टेट का ही नाम होगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कहीं से भी है, स्टेट का है या सेंटर का है वो पहचानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है तो उनके लिए ये है, तो यहां से पहचान होती है स्टेट का है या फिर सेंटर का है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दिया गया है, प्रमाण पत्र संख्या तो ये आपके में होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी डेट्स हैं। अब डेट्स के खेल को समझते हैं भाई, ये तो आप समझ गए ना स्टेट वाला, अभी मैं एक स्टेट का भी दिखा दूंगा आपको, ये सेंटर का है और आपको सेंटर का ही लगाना है ओबीसी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ यहाँ पे ना आपको डेट्स मिलेंगी, तो आपको आपकी जो प्रमाण पत्र की डेट है ना वो, अगर आप सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं तो अगेन 31 मार्च 2023 के बाद की होनी चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद की अगर आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके अंदर 31 मार्च 2024 के बाद की होनी चाहिए। क्यों? वही सेम ईडब्ल्यूएस वाला रीजन, क्योंकि हर 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो नई जो आपकी ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो बनती है ना वो आपके जो आपकी इनकम होती है उसके बेसिस पे बनती है। तो हर साल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को वो चेंज हो जाता है, तो डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो अब ये जो आप फॉर्म फिल करेंगे सीयूईटी का, ये फरवरी मार्च में कर रहे होंगे, मतलब 31 मार्च से पहले, तो आपका 31 मार्च 2023 का डेट लगेगा। यहाँ पे जैसे इस लड़के का है तो इसने लास्ट ईयर डीयू के लिए बनवाया था तो इसका 2023 का डेट चल गया, एंड जब इसने सीयूईटी का फॉर्म फिल किया होगा जब यहाँ पे 2022 का डेट होगा, आपके में क्या हो जाएगा 2023 का डेट हो जाएगा सीयूईटी के लिए, एंड डीयू के लिए अप्लाई करेंगे जब 2024 का डेट हो जाएगा, और कब के बाद का 31 मार्च के बाद का, ठीक है। ये यहाँ पे समझ गए कि सेंटर का है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटली साइंड है, ये देखिए हिंदी, इंग्लिश, डिजिटली, ऑफलाइन सारी चल जाएंगी, बट आपकी साइनिंग अथॉरिटी जो मैंने दिखाई थी उनमें से एक होना चाहिए। राजस्व अधिकारी है इनके, राजस्व अधिकारी मतलब रिवेन्यू ऑफिसर से साइंड है तो वो चल जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सर्कल ऑफिसर से जो है ये साइंड है, ठीक है, डिजिटली साइंड। सर्कल ऑफिसर, अनुमंडल अधिकारी जो है उनसे साइंड है तो ये चल जाएगी। ये आप लोगों को मैंने एक जो है सेंटर की सर्टिफिकेट दिखाई है। अब ना मैं आपको एक स्टेट की सर्टिफिकेट दिखाता हूं ताकि आप लोग डिफरेंस क्रिएट कर पाएं कि भाई स्टेट और सेंटर में क्या फर्क है। चलो भाई बिहार की ही सर्टिफिकेट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक ही स्टेट की अगर 2 सर्टिफिकेट्स होंगी तो आपके पास, इसको काट दिया जाए, ये देखिए भाई हिंदी इंग्लिश में यार देख लेना, अंडर अप्लाइंग, अगर इंग्लिश की होगी तो फॉर अप्लाइंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, हिंदी में है तो वो लिखा हुआ है। ये क्या है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी के लिए ही है ये। हाँ, सो ये जो है वो बिहार की स्टेट लेवल की ओबीसी सर्टिफिकेट है। कैसे देखेंगे, यहां में देखिए क्या लिखा हुआ, बिहार सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर भारत सरकार कुछ नहीं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, बिहार सरकार के लिए है ये, ठीक है। ये बना कहीं से भी हुआ है, शाहकुंड जो अंचल अधिकारी हैं उनके द्वारा। साथ ही साथ ना इसके अंदर आप पढ़ेंगे, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के क्रमांक, मतलब जो भी रिजोल्यूशन है अगर लीगली जाएं
तो वो एक ऐसी लिस्ट है जो बिहार सरकार ने निकाली थी, उसके अंदर जो ये बना हुआ है वो कास्ट जो है ओबीसी में आती है। यहाँ पे आपको ना सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कहीं पूरी सर्टिफिकेट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ के बिहार सरकार का हो गया, ये बिहार सरकार लिखा हुआ है, तो ये आपकी होगी स्टेट की सर्टिफिकेट। सेम अगर आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, स्टेट की होगी तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा होगा कि हरियाणा में अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे लिखा होगा हरियाणा में अप्लाई करने के लिए, समझ आ जाएगा आपको अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ड्यूबडी ऐप पे आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन में जाकर के एनरोल कर सकते हो और वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां से हमारी टीम जो है वो आपको बता देगी। अगेन ये जो है डिजिटली साइन थी राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर से, तो ये बिल्कुल है तो स्टेट की, लेकिन डीयू में वैलिड नहीं है, बाकी जगह जहां भी रिक्वायर्ड होगी तो ये बिल्कुल वैलिड सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम एक और दिखा दें आपको, चलो भाई, ये दिल्ली स्टेट की है, देखना ये दिल्ली स्टेट की है। मैंने बहुत मेहनत की यार, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, मतलब जगह जगह से मैंने ढूंढ के निकाले हैं लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दिल्ली की सेंट्रल। क्यों है सेंट्रल? फॉर अप्लाइंग पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है इस ओबीसी सर्टिफिकेट में। कहां पे अप्लाई करने के लिए? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर यहां पे आप देखेंगे क्लासेस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रिजोल्यूशन है, ये दिल्ली की सेंट्रल है। अब मैं दिल्ली की स्टेट आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसमें ना तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली के लिए है। और उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, ये जो कम्युनिटी है ये आती है ओबीसी में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, उसके अकॉर्डिंग ये ओबीसी कास्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कहीं भी, आप देखेंगे तो दैट मीन्स कि ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली में अगर कुछ चीज निकलती है, कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है या फिर सारी चीजें निकलती है, तो उनके लिए ये जो है वैलिड होगी। स्टेट नॉर्मली उसके लिए वैलिड नहीं होगी, सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होगी। हाँ, एक चीज और जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी मिस हो जाती, चलिए पता चल गया। इसी के अंदर ना हिंदी वाले में ही दिखा देते हैं आपको। ये जो है ना यार, इस सर्टिफिकेट में नीचे आप लोगों को क्या लिखा हुआ मिलेगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखी होनी चाहिए कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं या फिर नहीं आती हैं, ये चीज भी मेंशन होनी चाहिए। क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये हर एक सर्टिफिकेट में आपको देखने को मिलेगा। क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं वर्ड को आप देखिए यहाँ पे, नहीं आते हैं या आती हैं, आपकी सर्टिफिकेट में भी ये मेंशन होना चाहिए। मैं आपको जितनी भी सर्टिफिकेट दिखाऊंगा ना उन सब में ये चीज जरूर लिखी होगी। यूपी की दिखा दूं, चलो यूपी की दिखा देते हैं। चलो पहचानो इसको, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे अप्लाई करने के लिए है, ये कहाँ पे अप्लाई करने के लिए है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। डेट्स क्या होनी चाहिए एक बार फटाफट बता दो। सीयूईटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो 31 मार्च 2023 के बाद की, डीयू में अप्लाई कर रहे हो तो 31 मार्च 2024 के बाद की। क्या देख लिया? ये देख लिया, डेट देख ली, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर भी होगा जो मैंने मिटा दिया है, वो होना चाहिए आपकी सर्टिफिकेट में। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कैसी भी हो चल जाएगी, सर्टिफिकेट नंबर जरूर होना चाहिए। साइनिंग अथॉरिटी जो मैंने दिखाई थी उनमें से एक होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी सेंटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई इसके अंदर, यहाँ पे आप लोगों को डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये भी ढंग से दिया हुआ है। मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ये चीज भी आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो है ये सक्षम अधिकारी तहसीलदार से बनी हुई है, तो तहसीलदार के लेवल की सर्टिफिकेट वैलिड होती है। ठीक है, तो आई थिंक इसके अंदर अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने सारी सर्टिफिकेट्स को इतना अच्छे से समझाया है, जो आप यूट्यूब पे कहीं भी देखेंगे ना तो आपको आई डोंट थिंक कि इतना डीप में चीजें मिलने वाली हैं। बट यार इसकी एक छोटी सी फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी। उसके बदले में, फीस के बदले में आप लोगों को हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी ही अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काम की हो वो हम लोग लेकर के आते रहे। 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे चैनल पे, क्योंकि यार हम सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, हम एक स्टार्टअप है विच इज एफिलिएटेड एंड सपोर्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। तो हमारी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके हेल्प के लिए आपको समझ आने वाली रहेगी। ठीक है, सो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हो, और वीडियोस लेकर के आ जाएंगे ऐसी।
और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। थैंक यू।